अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सूखा गोश्त और नारियल का सालन बनाने जा रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त ली हूँ। अच्छे से वॉश करके ली हूँ मैंने इसको साइड में करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक प्याज ली हूँ कट करके। साथ साथ इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करूँगी और इसको अच्छे से चूर लेना है प्याज को। 2 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट ली हूँ, ये ऐड करेंगे इसके अंदर। साथ साथ हल्दी आधा चम्मच ली हूँ, वो भी ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने कोकनी मसाला ली हूँ, ये भी ऐड करेंगे इसके अंदर। तो अच्छे से इसको मिक्स करके गोश्त को अच्छे से लगा के लेंगे। इसको आधा 1 घंटा हम इसको ऐसे ही लगा के रखेंगे। अच्छे से इसको लगाना है। हड्डी वाला गोश्त ली हूँ, 1/4 किलो है ये। इसका मैं सालन बनाने वाली हूँ। और पहले जो कलाई वो मैं सुक्के का है, इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। इसको भी अच्छे से धो के ली मैंने गोश्त को। यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैंने मसाला ली हूँ। 1 चम्मच हरा मसाला है। अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, इसको भी अच्छे से मसाला लगा के रखेंगे। ऐसा मसाला लगा के रखी हूँ इसको। ये नारियल सालन बना रही हूँ मैं लगनी ली हूँ। इसमें तेल ऐड कर देंगे। 4 चम्मच मैंने तेल ऐड की हूँ। गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला ली हूँ। इस गोश्त के लिए, सुक्के के लिए, मैं सालन के लिए बनाई। 2 ये दालचीनी के टुकड़े, 2 इलायची है, 4-5 काली मिर्च है, 2-3 लौंग है, 1 तेज़ पत्ता है। वैसे ही यहाँ पे भी मैंने वैसे ही सेम ली हूँ। इसको गर्म होने देंगे थोड़ा। यहाँ पर मैंने प्याज ली हूँ, 6 प्याज कट करके ली हूँ। अच्छे से फ्राई करके लेंगे, गोल्डन फ्राई करके लेना है धीमे आंच पे। 5 से 7 मिनट इसको लगे धीमी आंच पे प्याज फ्राई करने के लिए। अच्छे से फ्राई हो चुकी है। प्याज अच्छी फ्राई होती है तो मसाला भी अच्छा होता है। ये तो प्याज ऐसा उसके अंदर कच्चा रह जाता है। कोशिश में मैंने सब ऐड की हूँ। अच्छे से भून लेना है इसको। ऐसे ही ढक कर रखेंगे। 5 से 5 मिनट तक इसको ऐसे ही ढक के रखना है। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं ऐड की हूँ। इसको धीमी आंच पे ही रखी थी। अच्छे से भून लेना है मसाले को इसमें। इसको ऐसे ही रखेंगे भाप में धीमी आंच पे। मैं दूसरे साइड में रखती हूँ और सालन का बना के लेने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर ली हूँ। इसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड की हूँ। साथ साथ खड़ा गरम मसाला भी ऐड करेंगे इसमें। साथ साथ प्याज भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 प्याज कट करके ली हूँ सालन के लिए। इसको भी अच्छे से फ्राई करके लेना है। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर भी मैं गोश्त ऐड करूँगी। गोश्त इसमें रखी हूँ तो अच्छे से भून लेना है। ये मसाले का पानी था वही ऐड करूँगी और अच्छे से भून लेना है इसको। इसको भी देखेंगे
इसमें अभी मैं 1 गिलास पानी ऐड करूँगी ताकि गोश्त भी अच्छे पकना चाहिए, हड्डी भी है इसके अंदर तो अच्छा पकना चाहिए। तो मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। ये मसाला ही था, वही मैंने पानी ऐड किया है। इसमें पानी डाल के उसमें मसाला धो के अच्छे से इसको धीमे आंच पे ऐसे ही रखेंगे पकते। मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ, ये भी अच्छे से भून के लिए मैंने इसको 2-3 मिनट अच्छे से मसाले गोश्त को मैंने भून के लिए हूँ। इसके अंदर भी पानी ऐड करेंगे, 2 गिलास के करीब पानी ऐड करती हूँ इसमें हड्डियाँ हैं, अच्छा सा इसका रस आ जाता है, फिर अच्छा टेस्टी बनता है सालन। तो मैं 4 से 5 अच्छे से सीटी लूँगी। छोटे साइज़ का नारियल ली हूँ, इसको ऐसे टुकड़े करके ली हूँ। इसको अच्छे सा बारीक सा पीस के लेंगे। पीस के लिए अच्छे से खोबरे को, और इसका अच्छा गाढ़ा दूध निकाल के लेना है। मैंने गाढ़ा दूध निकाल के ली हूँ। हम पतला दूध निकाल के लेंगे। गिलास पानी ऐड करूँगी और फिर से पतला दूध निकाल के लेंगे। पतला दूध निकाली हूँ मैंने 1.5 गिलास, और ये गाढ़ा वाला है 1 गिलास है। ये आप्रस बोलते हैं इसको, और ये पतले वाले को निप्रस बोलते हैं। तो पतले दूध के अंदर ये चावल का आटा ऐड करूँगी। ये बिगर धोएले चावल का आटा है, अकरे चावल का आटा है बोलते हैं इसको। तो ये 2 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके लेना है। पतला ये दूध है, उसमें मैंने आटे को ऐड की हूँ। 2 चम्मच मैंने सूखा भुना हुआ खोबरा लिया हूँ, और उसमें थोड़ा पानी डाल के अच्छे सा पीस लेना है, इसको पेस्ट बनाना है। और 3 चम्मच में सूखे गोश्त के लिए निकाल के रखूँगी। ऐसा लन्नी का गोश्त है, इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के इसको चेक करना होता है। ऐसा देख सकते हैं गोश्त अच्छे से गल चुका है। मैं इसमें अभी नारियल के बर्तन में निकाल के ली हूँ, डेगचे में। इसमें मैं सूखा जो खोबरा पीसी थी भुना हुआ वो ऐड करूँगी पहले, और अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से 1 मिनट तक पका के लेंगे। ये भी अच्छे से पक चुका है, 1 घंटा हो गया है इसको धीमी आंच पे रख के। गोश्त भी गोश्त अच्छे से गल चुका है, देख सकते हैं आप। मैं खोबरा ऐड करूँगी 2-3 चम्मच, साथ गरम मसाला भी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने अपर गरम मसाला ऐड किया है, साथ हरा धनिया भी ऐड करेंगे, और अच्छे से इसको पकने में रखेंगे। इसको देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा ग्रेवी बनी है इसकी, सूखे गोश्त की। गांव में बनता है ऐसा, नियाज़ में, शादियों में ऐसा बनता है, वैसा मैंने बनाई हूँ। देख सकते हैं माशाल्लाह बना है। ऐसा मेरे जैसा बना के ट्राई करना। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, अच्छा लगता है आपकी लाइक आती है, कमेंट आते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं कमेंट। आप सब दुआ देते मुझको, बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह सबको अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे। ये भी हो गया है, 1-2 मिनट इसको भी हो गए। इसमें मैं जो आटा मैंने ऐड किया था पतले दूध में, निप्रस में, वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसको भी अच्छे से पकने रखेंगे। ये सालन ऐसा ज़बरदस्त होता है, बहुत टेस्टी बनता है ये सालन। चावल का आटा डाल के बनाते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको दूसरे दिन भी खाएंगे ना, बहुत टेस्टी बनता है ये सालन। आप ऐसा ट्राई करना। मैं साथ इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी, और हरा धनिया भी ऐड करेंगे इसमें। मैंने कोकनी जैसा बनाई हूँ, सालन, सूखा गोश्त, बरने की तरकारी बनाई हूँ, काली वटाने की तरकारी नहीं बनाई। सूखे बरने होते ना, वाइट वाले वरने, वो बनाई हूँ मैंने, और चावल बनाई हूँ।
तो मैंने अच्छे से पका के ली हूँ, ताकि मैं इसमें चावल का आटा ऐड की थी, उसकी स्मेल जाने के लिए अच्छे से मैंने इसको पका के ली हूँ। देख सकते हैं आप, माशाल्लाह अच्छा सा सालन हो गया है। इसमें हम अभी ऊपर से डालेंगे नारियल का दूध गाढ़ा वाला। इसको ज़्यादा दूध डालने के बाद ज़्यादा पकाते नहीं है, इसको एक बॉयल आने के बाद इसको बंद कर देंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छा सालन बन गया है। ऐसा सालन खाते रहेंगे आप, ऐसा ज़रूर ट्राई करना। तो सूखा गोश्त भी हो चुका है, मैंने गैस बंद की हूँ। देख सकते हैं आप माशाल्लाह ये भी हो गया है। मैं अभी सर्व करती हूँ। देख सकते हैं आप ये बॉयल आ चुका है, ज़्यादा बॉयल नहीं है, सालन फट जाता है, ये दूध डालने से फट जाता है सालन। ऐसा उसके ऊपर छितड़े दिखते हैं। तो मैं इसको बंद कर रही हूँ अभी और सर्व करती हूँ। यहाँ पर मैंने सालन, सूखा गोश्त और सालन सर्व की हूँ। साथ में मैंने बरने की तरकारी बनाई थी, वो भी सर्व की हूँ। नारियल के ये सालन के साथ में पाव भी खाया जाता है, कड़क पाव बहुत अच्छा लगता है सालन के साथ में दूसरे दिन। तो आप ज़रूर ट्राई करना ऐसा। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।